7 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पूरी दुनिया बेचैनी से इंतजार कर रही है। अब से 2 घंटे बाद खित्ते से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है जो 18 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकती है। एक हफ्ते के अंदर अंदर अफगान अमन मुआहदे पर दस्तखत होने के कवी इम्कानात पैदा हो गए हैं, जिसके 2 सबसे बड़े फरीक अमरीका और अफगान तालिबान हैं। और अगर मुआहदे पर दस्तखत हो गए तो अमरीकी फौजियों का अफगानिस्तान से इनखला का अमल शुरू हो जाएगा। इस सारे अमल में पाकिस्तान ने भी भरपूर ताउन किया है, भरपूर किरदार अदा किया है। इससे पहले अफगान तालिबान को सबसे पहले एक हफ्ते तक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाना होगी और अफगान हुकूमत को भी तालिबान से मुताल्लिक कोई कार्रवाई नहीं करना होगी। और अब पेशरफ्त यही सामने आई है कि अफगान तालिबान ने एक हफ्ते तक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसका बाकायदा आगाज अब से कुछ देर बाद यानी 22 फरवरी से होगा। और उसकी कामयाबी पर 29 फरवरी को कतर के दारुल हुकूमत में आलमी मुबस्सिरीन की मौजूदगी में अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत होंगे। इस हवाले से आज अमरीकी दफ्तर खारजा ने भी बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के लिए अमरीका और तालिबान वसी पैमाने पर एक दूसरे से बातचीत करते रहे हैं। दोहा में बातचीत के दौरान अमरीका की मुज़ाकराती टीम और अफगान तालिबान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाई जाएगी। और अगर इस समझौते पर अमल हो जाता है तो अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहदा आगे बढ़ सकता है। अमरीकी दफ्तर खारजा के बयान में मजीद कहा गया है कि हम 29 फरवरी को अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की तैयारी कर रहे हैं। अमरीका की तरफ से ये एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। खुद अमरीका ने इस पूरे मामले की तस्दीक कर दी है, जबकि अफगान तालिबान की तरफ से भी इस हवाले से बयान सामने आया है कि अमन मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले अफगानिस्तान में एक अच्छी सिक्योरिटी सूरत हाल की फिजा कायम की जाएगी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी करते हुए कहा कि अमरीका और तालिबान के सीनियर रहनुमा इस अमन मुआहदे की तकरीब में शिरकत करेंगे और अमन मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद अफगान हुकूमत और दीगर सियासी जमातों से अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इंटर अफगान डायलॉग का आगाज होगा। अब जहां ये उम्मीद नजर आ रही है कि अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी हो सकती है, अमरीका की तरफ से मस्बत सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, तालिबान की तरफ से मस्बत सिग्नल्स की बात हो रही है। वहीं गुज़िश्ता रोज़ अफगान तालिबान रहनुमा डिप्टी लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी का न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छाया हुआ है। ये भी बड़ी बात है कि अमेरिका के सबसे मोतबर अखबार में पहली दफ़ा तालिबान के रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी ने अंग्रेज़ी में एक तफसीली आर्टिकल लिखा है, जिसका उन्वान है कि हम तालिबान क्या चाहते हैं। इस आर्टिकल में सिराजुद्दीन हक्कानी ने अमेरिका की दस्तबरदारी के बाद अफगानिस्तान के मॉडल और अपने मुतालबात पर रोशनी डाली है। तालिबान लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी के आर्टिकल के मुताबिक गुज़िश्ता 40 सालों से कई कीमती अफगानी जानों का नुकसान हुआ है। हर शख्स जंग से थक चुका है। मेरा मानना है कि अब मार धाड़ को ख़त्म होना चाहिए। सिराजुद्दीन हक्कानी ने मजीद लिखा कि मुझे उन सवालों और खदशात का अंदाज़ा है जो अफगानिस्तान के अंदर और बाहर उठ रहे हैं कि बैरूनी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में किस किस्म की हुकूमत होगी। इन खदशात पर मेरा जवाब यही है कि उसका दारो मदार अफगान लोगों के इत्तफाक राय पर होगा। मुझे इस बात पर एतमाद है और पुरएतमाद हूँ कि हम एक साथ मिलकर एक ऐसा इस्लामी निज़ाम बनाएंगे जिसमें तमाम अफगानियों के लिए बराबरी के हुकूक होंगे और इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक, उनकी तालीम के हुकूक और काम करने के हुकूक की जो इजाज़त दी गई है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और जहाँ मेरिट बराबरी के मौक़े की बुनियाद होगी। सिराजुद्दीन हक्कानी ने मज़ीद लिखा कि हमें तमाम मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुक़ात रखने की अहमियत का एहसास है। अफगानिस्तान तनहा रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। नया अफगानिस्तान आलमी बिरादरी का एक ज़िम्मेदार रुकन होगा। हम तमाम आलमी क़वानीन की पासदारी करेंगे जब तक वो क़वानीन इस्लामी उसूलों के साथ हम आहंग होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी ने मज़ीद लिखा कि हम अमरीका के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। मेरे साथी अफगानी बहुत जल्द इस तारीख़ी मुआहदे का जश्न मनाएंगे। जब यह मुआहदा मुकम्मल हो जाएगा तो अफगान बैरूनी अफवाज का इनखला देखेंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी ने मज़ीद लिखा कि जहां हम इस अहम संग मील पर पहुंचे हैं, मुझे यकीन है कि यह ख्वाब ज़्यादा दूर नहीं है कि हम बहुत जल्द उस दिन को देख सकेंगे जहां हम तमाम अफगान भाई बहन एक साथ मिलकर देरपा अमन की तरफ बढ़ेंगे और अफगानिस्तान की बुनियाद रखेंगे, एक नए अफगानिस्तान की बुनियाद रखेंगे।